सरकारी स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब और अन्य शिक्षकों ने मिलकर के टेबल कुर्सी एनएच पर लगा लिया और फिर एनएच के पास बैठ करके अपना काम करने लगे। आने जाने वाले लोगों ने जब ये देखा कि मास्टर साहब और प्रिंसिपल साहब जो है एनएच पर आकर के काम कर रहे हैं तो उनसे पूछा और उसके बाद पता चला कि मास्टर साहब की छुट्टी नहीं हो पाई है। बच्चों को तो बाढ़ के कारण छुट्टी मिल गया है, लेकिन प्रिंसिपल साहब और मास्टर साहब स्कूल में आने को मजबूर हैं और इस कारण से बाढ़ का पानी जब स्कूल में घुस गया है तो उनको एनएच पर आकर के अपना काम करना पड़ रहा है। अब पूरी खबर क्या है, कहां का है ये मामला, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब उनको लेकर के खूब खींचातान होता था और इस बात का आरोप लगाया जाता था कि के पाठक शिक्षकों की एक भी बात सुनते नहीं हैं। शिक्षकों को उनके कारण बहुत परेशानी होती है। के पाठक जो नियम लाते हैं उसके कारण शिक्षकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उनका नाम इस सूची में और आगे हो जाना चाहिए, क्योंकि के पाठक से शिक्षक बस परेशान हो रहे थे और एस सिद्धार्थ के नियमों के कारण तो शिक्षक सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। अब मामला कहां का है ये समझ लीजिए। मामला है मुंगेर का। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है और इसके कारण मुंगेर के 5 प्रखंडों में पानी घुस गया है और पूरा तरीके से कई जगह जो है वो जलमग्न हो गए हैं और इस कारण से मुंगेर की इन 5 प्रखंडों के लगभग 51 स्कूलों का हाल ये है कि वो पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। और उसी में से एक प्रखंड है जमालपुर प्रखंड, और जमालपुर प्रखंड में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका नाम है घटवा टोली प्राथमिक विद्यालय। घटवा टोली जो है वहां पर कमर भर पानी लगा हुआ है और इस कारण से बच्चों का तो छुट्टी कर दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल साहब और टीचर्स महोदय का छुट्टी नहीं हुआ है और इस कारण से उनको ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए स्कूल आना था। अब स्कूल में पानी भरा हुआ था, बैठने का कहीं जगह नहीं था, तो प्रिंसिपल साहब और शिक्षक महोदय ने ऐसा काम किया कि उनको देखने वाले लोगों का तांता लग गया और जो भी देख रहे हैं उनको हंसी भी आ रही है और शिक्षा विभाग को कोस रहे हैं। प्रिंसिपल साहब का नाम है प्रभात रंजन और शिक्षक जो उनके साथ 2 ठो मौजूद है उनमें से एक का नाम प्रेम कुमार और दूसरे का नाम प्रशांत कुमार है। ये तीनों शिक्षक मिलकर के जो है अपना स्कूल से टेबल और कुर्सी लेते हैं और टेबल और कुर्सी लेकर के एनएच पर पहुंच जाते हैं। विद्यालय के सामने एनएच 80 गुजरती है और जो बरियारपुर से मुंगेर को जोड़ने का काम करती है और उसी एनएच के सड़क किनारे जो है ये अपना पूरा उसी के सामने जो है ये अपना टेबल कुर्सी लगाते हैं और काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इनको देख करके लोग जो है अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर मास्टर साहब यहाँ पर काहे बैठे हैं भाई। तो मास्टर साहब से जब जाकर के लोग पूछना शुरू करते हैं और मीडिया वाले पहुंचते हैं तो मास्टर साहब बताते हैं कि अचानक से विद्यालय में पानी भर गया, इस कारण से हमने बच्चों का तो छुट्टी कर दिया, लेकिन हमारी छुट्टी का आवेदन अभी अटका हुआ है और अटका इसलिए है क्योंकि हमने शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी तो दे दी है कि विद्यालय में पानी भर गया है और हमने बच्चों का छुट्टी कर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। हमारी छुट्टी को लेकर के कुछ कहा नहीं गया है और इस कारण से प्रिंसिपल साहब और जो शिक्षक महोदय हैं उनको ड्यूटी देनी पड़ रही है स्कूल में आकर के। और स्कूल में आने के बाद जब उनको ऑनलाइन हाजिरी बनाना है तो उसके लिए स्कूल के आसपास रहना बेहद जरूरी है। अगर आप स्कूल से ज्यादा दूर रहेंगे तो आपका हाजिरी नहीं बन पाएगा और इस कारण से प्रिंसिपल साहब और अन्य 2 शिक्षकों को विद्यालय के बाहर एनएच पर टेबल कुर्सी लगा करके बैठना पड़ रहा है और वहां से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है और इसी कारण से वो दोनों एनएच पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। उनका बाहर बैठ करके टेबल कुर्सी लगा करके एनएच के बगल में बैठना लोगों को खूब आश्चर्यचकित कर रहा है और लोग जो है इस फोटो और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। बाकी अब आप इस पूरी खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी नजर में ये बात कैसी है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।